मुसलमानों के घरों में घुस घुस कर मारा गया, औरतों के गोद में छोटे छोटे बच्चे हैं, तो क्या आप तलवार लेके निकलेंगे? क्या इस मुल्क के अंदर, राज्य के अंदर कोई जंगल राज चल रहा है? तो हम भी कोई कमजोर नहीं है, हम भी लाठी उठाने के लिए तैयार है अगर आप हमको मजबूर करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, ये बहुत ही खास वीडियो है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और दोस्तों के साथ शेयर करने की भी कोशिश करें। ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। इस वीडियो में दो बड़ी अहम खबरों से आप लोगों को हम आगाह करेंगे। मदरसा इस्लामिया के लिए भी बहुत बड़ी अहम खबर है। मदरसा इस्लामिया को अहम हिदायत जमीयत उलमा हिंद के कानूनी मुसीर की जानिब से दी गई है। और एक दर्द भरी खबर यह है कि आप सबको मालूम है कि महाराष्ट्र के कोल्हापुर के गांव में किस तरह से हिंदुओं ने मस्जिद के अंदर तोड़ फोड़ की, किस तरह से हमला किया गया, वहां के कुरान शरीफ की बेहुरमती की गई, वहां के मीनारों को, गुंबदों को किस तरह से तोड़ा गया। ये बहुत ही अफसोसनाक खबर थी। यहाँ तक कि वहाँ के मुसलमानों के घरों पर भी तोड़ फोड़ की गई। अल्लाह ताला खैर का मामला अता फरमाए। कुल हिंद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बड़े लीडर और औरंगाबाद महाराष्ट्र से साबिका सांसद इम्तियाज जलील ने भी एक बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने इस बात पर बहुत ही दुख और दर्द का इजहार किया है और उनका बयान भी हम आप सबको सुनाएंगे और तमाम शैतानों के तोड़ फोड़ करने के बाद के कुछ हालात का मंजर आप सबको को दिखाएंगे कि किस तरह से वहाँ पर बेहुरमती कुरान शरीफ की गई है, उस सफ़ों को किस तरह से बाहर फेंक दिया गया, मस्जिद की क्या हालत बना रखी है। चारों तरफ कुरान शरीफ के राग पड़े हैं, चारों तरफ कुरान की सिफात पड़े हुए हैं। मस्जिद के बाहर का मंजर है, यह मस्जिद की सफ़े वगैरह यहाँ पर पड़ी हुई हैं। देखिए कितनी बुरी हालत कर दी गई है इन लोगों की तरफ से। जो मस्जिद के अंदर किताबें थी, मजहबी किताबें, सभी को यहाँ बाहर फेंक दिया गया और बाइक तोड़ दी गई है। मस्जिद के बाहर का हिस्सा देखिए आप, कितनी अपने स्क्रीन पर कितने शैतानों ने कितनी बड़ी और कितनी गंदी हरकत की है, कैसे मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाने की कोशिश की है। क्या सूरत हाल बना रखी है, यह मस्जिद की सूरत हाल है। ये बदवक्त किस तरह से हुड़दंगबाजी कर रहे हैं, इन्होंने किस तरह से मस्जिद को नुकसान पहुंचाया है, मुसलमानों के जज्बात से खेलने की कोशिश की है। आखिरकार इनका जवाब इनको देना होगा। इन सबसे बेहतरीन हिसाब लेने वाला मेरा अल्लाह है। दोस्तों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक लीडर इम्तियाज जलील का बहुत बड़ा बयान सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल हो रहा है। आप जरा इनका भी एक मुख्तसर सा क्लिप देखें और इसको शेयर करने भी की कोशिश करें। कल विशालगढ़ के अंदर जो हुआ है कोल्हापुर में, मुसलमानों के घरों में घुस घुस कर मारा गया, औरतों के गोद में छोटे छोटे बच्चे हैं, बिलक बिलक कर रो रहे हैं, उनके गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया, उनको तोड़फोड़ की गई है। कोई आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है। वही संभाजी महाराज जो शाहू महाराज के वंशज बताते हैं, उनके घराने से ताल्लुक रखने वाले, जिस शाहू महाराज को जिताने के लिए कोल्हापुर के मुसलमान सड़कों के ऊपर निकल आए, मौलाना लोग वहां पर है तो लोगों के बीच जा जा कर नहीं हमको है तो इनको जिताना है करके पूरे घर में दुपक कर बैठ गए हैं इसमें। हसन मुशर्रफ साहब गोजड़ी ओढ़कर कहां गायब हो गए हैं पता नहीं चल रहा है। बंटी पाटिल वहां का नेता है, कैसे भीख मांग रहे थे मुसलमानों से कि हमको वोट दो करके, और मुसलमानों ने दिए, और उसका नतीजा ये मिलता है तुम कि पुलिस की मौजूदगी के अंदर डंडे, हथियार लेकर, तलवारें लेकर मुसलमानों के घरों के ऊपर हमले कर रहे हैं। तब कहां छुप गए हैं वो लोग जो इनकी पैरवी कर रहे थे। अगर शाहू महाराज अगर दिल्ली तक पहुंचे हैं तो उसमें मुसलमानों का योगदान है या नहीं है, ये उन्होंने पूछना चाहिए, बोलना चाहिए हमारे को, या बोल दीजिएगा खुले तौर के ऊपर नहीं मुसलमानों ने नहीं दिया है करके हमको। तो आज जो हालात बन के आ रहे हैं, कोई हमारे साथ आए ना आए, हम तो अपनी अब ताकत दिखा के रहेंगे। भाई, अतिक्रमण के बारे में हम कहीं पर भी ये नहीं कह रहे हैं कि हम किसी बात का हम ऐसा समर्थन करते हैं करके। उसमें अगर अतिक्रमण हुआ तो क्या आप तलवार लेके निकलेंगे? क्या इस मुल्क के अंदर, राज्य के अंदर कोई जंगल राज चल रहा है कि तुम तलवार लेकर है तो मुसलमानों के घरों में घुस जाएंगे? 4 किलोमीटर दूर एक गांव जहां पर कोई अतिक्रमण का मामला नहीं, सिर्फ मुसलमानों के घरों के ऊपर हरा झंडा देखिए, और वहां पे घरों में घुसकर है तो गाड़ियों को जलाया गया, घरों में घुसकर तोड़फोड़ की गई। क्या ये इस तरह का राज चलने वाला है? तो हमको भी बता दीजिएगा कि साहब अब जिसके हाथ में लाठी रहेगी भैंस उसकी रहेगी करके। तो हम भी कोई कमजोर नहीं है, हम भी लाठी उठाने के लिए तैयार है अगर आप हमको मजबूर करना चाहते हैं तो।
अगर पुलिस की मौजूदगी के अंदर यह गुंडा राज चल रहा। तो आपने देख लिया है इम्तियाज जलील ने कितने दर्द का इजहार किया है और कितने सख्त अल्फाज अदा किए हैं। मजबूरी में आप इस ताल्लुक से क्या कहेंगे, कमेंट में लिख कर जरूर बताइएगा। कितने परेशान होने के बाद इस तरह से इंसान जज्बात में आकर बोलता है। अल्लाह ताला खैर का मामला अदा फरमाए। मुसलमानों के जो सियासी रहनुमा है, मुसलमानों के जो मजहबी कायदे हैं, उन सबको मिलकर एक ठोस कदम उठाना चाहिए। आए दिन ऐसे वाक़यात से जा रहे हैं, ये कब तक चलता रहेगा, कब तक सहते रहेंगे मुसलमान। अल्लाह ताला खैर का मामला अता फरमाए। आप इस ताल्लुक से क्या कहेंगे, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अल्लाह ताला खैर का मामला फरमाए। जो मुसलमानों के बड़े बड़े मजहबी सियासी कायदी हैं और जो मजहबी रहनुमा हैं, इन सब को मिलकर एक बड़ा ठोस कदम उठाना चाहिए। आए दिन इस तरह के वाक़यात सामने आ रहे हैं, कब तक चलते रहेंगे, कब तक इनको बर्दाश्त किया जाएगा। आए दिन इस तरह के वाक़यात सामने आ रहे हैं। अल्लाह ताला खैर का मामला फरमाए। आप इस ताल्लुक से क्या कहेंगे, कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, वही दूसरी जानब एक बहुत अहम खबर आपको आगाह कर रहे हैं। मदारिस इस्लामिया के लिए अहम हिदायत जारी की गई है। कानूनी मुसीर जमीयत उलमाए हिंद की जानिब से स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इसमें 3 बड़ी अहम बातें लिखी गई हैं जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। नंबर 1, अगर कोई सरकारी ऑफिस अथॉरिटी फ़ोन पर मदरसे के तलबा को स्कूल में दाखिल करने का हुक्म दे तो उनसे अव्वलन सरकारी आदेश की कापी भेजने की गुजारिश करें। बसूरत दीगर उनके महज ज़बानी हुक्म की कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी। नंबर 2, अगर वह तहरीर इक़दामात भेजते हैं तो उन्हें इदारा के बारे में यानी मदरसे के बारे में तफसील फराहम करें और ये बताएं कि हम पहले ही से अपने तलबा को असरी यानी दुनियावी तालीम फराहम कर रहे हैं। निज मदरसे के मातहत चलने वाले प्राइमरी स्कूल से भी उन्हें बाखबर कराएं और उनको ये भी बताएं कि आपका इदारा अक़लियती तालीमी इदारे के ज़ुमरे में आता है, जिसका जिक्र आईने हिंद के आर्टिकल 30 में किया गया है। वह इदारे जो ना तो हुकूमत के किसी बोर्ड से मुंसलिक हैं और ना ही रियासत से इमदाद लेते हैं, वो अपने निज़ाम को चलाने के लिए मुकम्मल आज़ाद होंगे। इसमें रियासत यानी हुकूमत किसी भी तरह की मुदाखलत नहीं कर सकती। नंबर 3, फिर भी अगर वो इसरार करें तो इस गैर कानूनी मुदाखलत का भरपूर कानूनी जवाब दिया जाए। मौलाना सैयद काब रशीदी, चेयरमैन रेस्ट ऑफ लीगल सेल, कानूनी मुसीर जमीयत उलमाए हिंद, उत्तर प्रदेश। ये एडवोकेट हैं मौलाना साद काब रशीदी साहब, कानूनी मुसीर जमीयत उलमाए हिंद, उत्तर प्रदेश। बहुत ही अच्छे और सुलझे इंसान हैं। इन्होंने मशवरा दिया है कि मदारिस के इस्लामिया के ज़िम्मेदारान ने उनको ये हिदायत दी है कि जो हमने आपके साथ शेयर की है। स्क्रीन पर आप इसको देख भी लें और दोस्तों के साथ तो अपने दोस्तों से गुजारिश है कि आप इस ताल्लुक़ से क्या कहेंगे, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। दुआ फरमाएं अल्लाह ताला हमारे दीनी मदारिस की, मसाजिद की, दीनी खानकाहों की, दारगाह की मुकम्मल हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला मुसलमान हिंद के हाल पर रहम फरमाए। आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करते जाएँ और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।